अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का। इस लेक्चर के अंदर हमने देखने का वापस केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद उसकी दो टाइप देखने, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होते हैं। तो ये वाला जो आज का जो हमारे पास लेक्चर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, या फिर हमारे पास बन जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये दो तरह के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये वाला जो आज का टॉपिक हमारे पास क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हमने देखने के हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सी रिएक्शन में अचीव होती है और केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली है क्या। अगर हम कहें तो हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना, हमने देखा तो इससे पहले वाले जो लेक्चर थे उसमें हमने देखा रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये बेसिकली हमारे पास जो होता है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनका अल्टीमेट जो गोल होता है उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम देखें हमारे पास जनरल रिएक्शन है, हम कहते हैं हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी, ये मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं? सी प्लस डी बना रहे हैं। अब देखिए भी ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन, अब ये कब हमारे पास हम कहेंगे भी हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्शन है ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन तो है, इसमें कब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो वो अचीव हो रही है। अब हम देखें जिसमें हमारे पास ए एंड बी मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं? सी एंड डी बना रहे हैं। तो हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसमें रिवर्स अगर हम कहें तो इसमें सी और डी मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं? ए बी बना रहे हैं। अब ए और बी मिलकर जो सी डी बना रहे हैं इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड हमारे पास क्या होगा? रिवर्स, जिसमें सी एंड डी हमारे पास क्या मिलकर बनाएंगे? ए बी मिलेंगे। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जब हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो किस चीज के इक्वल होता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। मीन हम कहते हैं आर एफ जो होता है वो किस चीज के इक्वल हो जाए? हमारे पास आर आर के इक्वल हो जाए। तो उस दौरान हम कहेंगे ये वाला जो स्टेट है हमारे पास, इस स्टेट को बेसिकली हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कहते हैं। कहते हैं इक्विलिब्रियम। और फॉर एग्जांपल इससे भी आसान कि हमने कहते हैं जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो उस दौरान हमारे पास कंसंट्रेशन थी, हमारे पास ए एंड बी जो थे ये हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन थी, लेट्स सपोज हम कहते हैं इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास थी 10 मोल पर डीएम क्यूब थी। और जो आपका सी एंड डी इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं थी, ये हम रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करते, ये बने नहीं थे। अब हम जैसे रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो इनकी कंसंट्रेशन कम होगी, इनके ये हमारे पास 10 से क्या हो जाए 11 मोल मोल पर डीएम क्यूब, ये कितना हो जाए 1 मोल पर डीएम क्यूब। अब इसकी कंसंट्रेशन फिर मजीद कम हो जाए, इनके 10 मोल पर डीएम क्यूब, ये कितना हो जाए 2 मोल पर डीएम क्यूब। और इसकी कंसंट्रेशन मजीद कम हो जाए, इनके ये कम होते होते इनके कहाँ पर आ जाए? ये आ जाए 8 मोल पर डीएम क्यूब। और इनकी कंसंट्रेशन जो हमारे पास वो यहाँ पास 4 मोल पर डीएम क्यूब। अब उसके बाद ये रिएक्शन जो थी ये स्टॉप नहीं हुई, इसमें क्या हो, जितने अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो उतने प्रोडक्ट वो दोबारा रिएक्टर में कन्वर्ट हो जाए। उस स्टेट उस इक्वेशन उस लम्हे उस स्टेट को हम बेसिकली क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गया, इस दौरान हमारे पास क्या 1 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, मीन के एक सेकंड में हमारे पास जो रिएक्टेंट है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब जो है बस रिएक्टर वो किस में कन्वर्ट हो? प्रोडक्ट में कन्वर्ट। और उसी दौरान हमारे पास सेम रेट के साथ हमारे पास क्या हो रहा है? 0.1 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड हमारे पास जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो? रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। तो इस कंडीशन, इस जो हमारे पास ये जो कंडीशन होगी, ये जो हमारे पास स्टेट होगी, इस स्टेट को बेसिकली हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम equal to rate of reverse reaction and the concentration of reaction mixture does not change। क्योंकि जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी कंसंट्रेशन जो वो चेंज ना हो, उस कंडीशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसके फर्दर दो टाइप है हमारे पास। अगर हम टाइप की बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की तो दो हमारे पास टाइप होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम दो हमारे पास इसकी टाइप होती है। एक को हम कहते हैं स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक, एंड सेकंड वन को हम कहते हैं डायनामिक
डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड ये हमारे पास होगी डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है आपस, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम ये क्या होता है? बस स्टैटिक का जो वर्ड है ये कहाँ से निकला? स्टैट से। स्टैट का मतलब क्या होता है? साकित, इनके कोई चीज़ जो वो क्या जाए बस रुक जाए। इनके हमारे पास क्या होता है? स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जो रिएक्शन होता है वो सीज हो जाता है, इनकी रिएक्शन जो प्रोसीड होता है। रिएक्शन क्या होता है? जैसे हम स्टार्ट में रिएक्शन जाकर स्टॉप हो जाता है, और उस दौरान जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, उस स्टेट को बेसिकली हम कहते हैं स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम ज़्यादातर कहाँ होती है? हमारे पास फिजिकल फिनोमिना में होते हैं। अब देखिए भी हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग जो है ऐसे सीधी उनकी बिल्डिंग बन जाती है, फिर बिल्डिंग जो वो गिरती नहीं है हमारे पास। अब देखिए हम तो ज़मीन के ऊपर बनाते हैं, उनके 5-5 मंजिला, 6-6 मंजिला, 7-7 मंजिला बिल्डिंग बना लेते हैं। अब वो बिल्डिंग क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसके ऊपर जो नेट फोर्सेज होते हैं, चारों तरफ से जो फोर्स लगते हैं वो इक्वल फोर्स होते हैं। उस वजह से वो किस स्टेट में होते हैं? वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। तो वो जो इक्विलिब्रियम स्टेट होते हैं, उस इक्विलिब्रियम स्टेट को बेसिकली हम कहते हैं स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन द रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, व्हेन द रिएक्शन, व्हेन द रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, सीज टू प्रोसीड, इनका जो रिएक्शन है आगे बढ़ने की बजाय वो कहते हैं रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उस कंडीशन को बेसिकली हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये ज्यादातर क्या होता है? फिजिकल फिनोमिना में। इट मोस्टली हैपन इन द फिजिकल फिनोमिना। अब फिजिकल फिनोमिना हमारे पास क्या होते हैं? फिजिकल फिनोमिना इनके ऐसे फिनोमिना जो कि नेचर के अंदर हो रहे हैं और हमें क्या है नजर आ सके, हम उन्हें ऑब्जर्व कर सके, उन फिनोमिना को बेसिकली हम कहते हैं फिजिकल फिनोमिना। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम के हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अब वही एग्जांपल हम देखें। बिल्डिंग जो बिल्डिंग है तो वो क्या होती है? एक बिल्डिंग जो तो वो स्टैंड रहती है, खड़ी रहती है, वो गिरती नहीं। किस वजह से नहीं गिरती? ताकि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है तो वो सारी के सारी इक्वल होती है हमारे पास। अब बिल्डिंग रिमेन stand rather than falling down because all the forces acting on it are balanced। क्योंकि जो एक बिल्डिंग है तो वो खड़ी रहती है, गिरती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कहिए हमारे पास एक बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग जो ये खड़ी हुई गिर क्यों नहीं रही? अब क्यों नहीं गिरी? क्योंकि इसके ऊपर जितनी सारी की सारी फोर्सेज लग रही है वो सारी की सारी फोर्सेज क्या वापस इक्वल के दाएं तरफ से जो फोर्स लग रही है वो भी इक्वल हमारे पास मैग्नीट्यूड के, इधर से इस साइड से भी जो फोर्स लगी वो इक्वल, ऊपर से जो फोर्स लगी वो भी इक्वल, और नीचे से जो फोर्स लगी वो भी इक्वल। तो सारी नेट जो फोर्सेज है वो क्या वापस जीरो है। तो सारी की सारी फोर्सेज इसको क्या करें? इसको बैलेंस करें, इसको स्टॉप क्या गिरने से बचाया हुआ है। तो ये जो स्टेट है, ये जो हमारे पास कंडीशन, इस कंडीशन को बेसिकली हम क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैटिक। अब उसके बाद सेकंड वाला हमारे पास डायनामिक। अब डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक का जो वर्ड है ये कहाँ से निकला? हमारे पास मोशन से निकला है। डायनामिक का मतलब है मोशन। अब देखिए भी फॉर एग्जांपल हम इसको ना समझने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे पास एक टैंक लगा हुआ है, ये टैंक। अब इससे यहाँ से हम एक इनलेट बना लेते हैं और यहाँ से इसका एक आउटलेट बना लेते हैं। अब देखिए भी इसका ना यहाँ से लेवल यहाँ तक इसके अंदर हमने क्या फिल किया? पानी फिल किया।
अब देखिए हम करते हैं यहाँ से ना पानी एक, ये इसके अंदर टोटल पानी जो हमारे पास 5 लीटर है। अब यहाँ से 1 लीटर पानी हम क्या करते हैं इंटर करते हैं, और यहाँ से हमारे पास क्या होता है 1 लीटर पानी जो तो वो बाहर निकल जाता है। अब ये जो हमने पानी का यहाँ तक लेवल लिया होता है, इसके अंदर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर हम पानी ऐड भी कर रहे हैं, यहाँ से निकल भी रहे हैं, तो उसके बावजूद भी इसके लेवल के ऊपर कोई फर्क नहीं हो रहा। अब देखिए दिखने में हमें ऐसे लग रहा है कि ये जो यहाँ पर स्टेटिक मिलकर रुका हुआ है, उसके बावजूद इसके अंदर पानी ऐड भी हो रहा है, यहाँ से निकल। तो इस तरह की कंडीशन को हम बेसिकली कहते हैं डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। मीन डायनामिक का मतलब क्या, तो मोशन। मीन जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों हमारे पास क्या जाए इक्वल हो जाए, और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर वो क्या जाए आपस कांस्टेंट हो जाए, एक बराबर ना हो, कांस्टेंट है। मीन उसके कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज है, जितने रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने तो हो चुके और जितने प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने तो हो चुके। अब उसके बाद रिएक्शन जो वो क्या जाए आपस स्टॉप ना, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो उतने प्रोडक्ट जो किस में कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। उस कंडीशन को बेसिकली हम क्या कहेंगे डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए भी डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम डेफिनेशन लिखें, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to rate of reverse reaction and the concentration of the reaction mixture does not stop, reaction mixture does not change, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन वो चेंज ना हो, तो उस कंडीशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसका हम इक्वेशन के जरिए हम शो करें, इसकी जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो कुछ इस तरह से होती है। आर एफ जो होता है इसे हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो किस चीज़ के इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स, आर आर की इक्वल हो जाए। तो ये जो कंडीशन होगी इस कंडीशन को बेसिकली हम क्या कहेंगे डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे डायनामिक केमिकल। ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर जिसमें हमने देखा हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।